आज जिस टॉपिक को मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है टेंसेस। आमतौर पे कहा जाता है कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनमें जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हमसे तकाजा करता है कि हमें टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टेंसेस की बेस पे आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं, टेंसेस की बेस पे आपको डेफिनेट करने आते हैं, टेंसेस की बेस पे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना आता है, मेकिंग सेंटेंस बनाना आता है। तो इस तरह टेंसेस की अपनी अहमियत है। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ टीचर छठी से लेकर 10वीं तक टेंसेस करवाता है, लेकिन हमारे बच्चों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता और वो अक्सर उनमें एक वास्ट मेजॉरिटी बच्चे बगैर टेंसेस सीखे ही पढ़ाई मुकम्मल कर जाती है। और यहाँ तक कि आप किसी बीए के बच्चे को भी सेंटेंस पूछें तो वो भी आपको कंफ्यूज नज़र आएगा। उसकी एक वजह है, एक तो हमारे यहाँ टीचर करवाते तो हैं लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की नहीं जाती, जिस वजह से उसका इशू आता है। आज इस टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूँ, मैं भी आपको टेंसेस के बारे में चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करूँगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वो बेसिक टेंस है जिसकी बेस पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और जो बच्चा इसमें एक्सपर्टी ले जाता है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो बच्चा बाकी टेंसेस को ईजी समझेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं। और वो कन्फ्यूजिंग में सबसे बड़ी बात जो मैं नोट करता हूँ, वो बच्चों को जब कहा जाए कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने एस वर्ब के साथ एस का इजाफा करना, और ये सवाल, ये चीज़ बच्चों को इतना कन्फ्यूज़ करती है कि अक्सर बेचारे उसमें कन्फ्यूज का शिकार रहते हैं। उसके हवाले से मैं एक नई वीडियो में उसका पूरा बना के आपको एक पूरी स्टोरी की मदद से वो समझाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको इसको सिंपल वे से समझा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे ने जब भी टेंसेस की सीखना है तो उसको एक बात, बुनियादी बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए, और वो ये है कि उसको पता हो कि जो सेंटेंस उसके सामने आया उसके अंदर तीन कौन से कंपोनेंट हैं जिनका नॉलेज उसके पास होना ज़रूरी है। अगर वो इन तीन कंपोनेंट को समझ ले तो उसको करने में आसानी होगी। नंबर 1, किसी भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला होता है जिसको हम फाइल कहते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। नंबर 2, किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर एक फाइल होता है और उसके बाद एक वर्ब इस्तेमाल होता है, और वो वर्ब जो है वो होता है जो उस सेंटेंस के अंदर काम होता है। और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज़ पर काम होता है। तो लिहाजा सब्जेक्ट बच्चे को पता हो सेंटेंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, सेंटेंस के अंदर कौन सा काम हुआ है, वर्ब कौन सा है, नंबर 3 किस चीज़ पर काम हुआ है, ये तीनों की डिस्टिंक्शन उसको पता हो, फ़र्क समझेगा किस में कौन सा चीज़ हुई है। अगर ये तीनों चीज़ें वो समझ ले कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कोई भी सेंटेंस है या पास्ट का सेंटेंस है या फ्यूचर का टेंस है, तो उसके अंदर किसी भी सेंटेंस के अंदर ये तीन चीज़ें उसको लाजमी समझानी चाहिए। और अगर तीन चीज़ें समझ आ जाए तो उसका बड़ा खूबसूरत तरीका है। मसलन मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मैं एक कहानी लिखता हूँ। वो अपने कमरे को साफ करती है, वो बड़ों का एहतराम करता है, वो पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं, सलमा खाना भी खाती है। ये 5 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। नंबर 1 पे देखिए, मैं एक कहानी लिखता हूँ। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें काम करने वाला कौन है, मैं, तो ये सब्जेक्ट है। लिखता हूँ, ये काम हुआ है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और कहानी ये ऑब्जेक्ट है। लिहाजा एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उर्दू में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आता है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। अब आपने ये तीन चीजें देख ली, इसके बाद देखिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, मसलन आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखता हूं, राइट, आई राइट, ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी, आई राइट अ स्टोरी। अब उसके बाद नीचे मैंने एक चीज लिखी है कि ही, शी, इट, नेम आए तो ऐसे इसका इजाफा करती है। इसकी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन डालता हूं कि किस तरह इसको आपने करना है। सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर, ये चारों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगी उसके साथ एस के इसका इजाफा होगा, यानी ही, शी, इट, नेम। इसको फिंगर टिप से बच्चे को याद करा दें। ही, शी, इट, नेम, चारों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस के इसका इजाफा होगा। नंबर 2 पे आगे, वो अपने कमरे को साफ करती है, इसमें वो सब्जेक्ट, अच्छा, साफ करती है वर्ब,
अपने कमरे को ऑब्जेक्ट। तो अब आपके सामने तीन चीजें आ गई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आप वो अपने कमरे को साफ करके यहाँ आ जाए तो सब्जेक्ट क्या आ गया ही, शी, वो करती है, शी। उसके बाद आ गया कमरे को, शी क्लीन्स, CLEANS, क्लीन, शी क्लीन हर रूम। अब हमने देखा कि क्लीन साफ करने को हमने क्लीन क्यों लिखा है, इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लीन के साथ एस क्यों आया है, क्योंकि शी है। तो हमने क्या कहा था, ही, शी, इट, नेम, चारों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आए तो वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं। इस तरह बड़ों का एहतराम करता है, ही रिस्पेक्ट्स द एल्डर, रिस्पेक्ट्स। अब ही के साथ फिर ऐसे ही एस आ गया, ही शिट नेम हमने बोला था, ही के साथ फिर ही रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट के साथ एस लगेगा, ही रिस्पेक्ट्स द एल्डर्स, बड़ों का एहतराम करता है। अब आ जाने वो पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं। अब वो सब्जेक्ट है और ये क्या है, इसमें कहते हैं दे। अब दे इसमें शामिल नहीं है, तो आपने क्या करना है, वो पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प अस इन आवर स्टडी, दे हेल्प अस इन आवर स्टडी, दे हेल्प अस इन आवर स्टडी, वो पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं। अब इस पर आए, सलमा खाना पकाती है, सलमा सब्जेक्ट आ गया तो ये नेम है, सलमा क्या है, नेम। खाना पकाती है वर्ब आ गया और खाना ऑब्जेक्ट है। सलमा कुक्स फूड, अब कुक्स के साथ एस क्यों आया, क्योंकि सलमा नेम है। तो नेम के अंदर कोई भी चीज हो सकती है, नेम किसी इंसान का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, परिंदे का हो सकता है, किसी भी चीज का नेम होगा तो वो उसके साथ वर्ब फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा। अब जरा एक और गौर करें तो ये सिंपल सेंटेंस थी, हमने ये नीचे लिखा हुआ नेगेटिव कैसे बनाना है। नेगेटिव में बड़ी सिंपल बात है, जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ आपने एस लगाया था उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हुए उसके अंदर डालना आएगा। मसलन मैं कहानी लिखता हूं, ये इसमें हमने ऐसे लगाया, आई है, आई डू नॉट राइट अ स्टोरी, आई डू नॉट राइट अ स्टोरी। वो अपने कमरे को साफ करती है, हमने कहा था शी क्लीन हर रूम। अब हम क्या कहेंगे, शी डज नॉट क्लीन हर रूम, शी डज नॉट, शी बिकॉज शी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आया, इसलिए शी आया, इसलिए लिहाजा हम इसके साथ डज नॉट लगाएंगे। नंबर 3 में आ जाए, बड़ों का एहतराम करता है, ही रिस्पेक्ट्स, हमने कहा था ही रिस्पेक्ट्स द एल्डर्स। अब हम यहाँ क्या कहेंगे, ही डज नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर, ही डज नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर। अब जब हमने डज नॉट लगाना तो फिर वर्ब के साथ ऐसे इसने लगाना। और लास्ट था, वो पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं, दे हेल्प अस इन स्टडी हमने लिखा था। अब दे डू नॉट हेल्प अस इन स्टडी, अब दे के साथ डू नॉट आना, क्योंकि ही शी नेम में दे शामिल नहीं है। उसके बाद आ जाए नंबर लास्ट में, सलमा खाना पकाती है, हमने कहा था सलमा कुक्स फूड। अब क्या आएगा, सलमा डज नॉट कुक फूड। इस तरह पे चले जाए, बड़ी सिंपल सी बात है, परेशानी वाली बात है कोई नहीं। क्या मैं कहानी लिखता हूं तो डू आई राइट अ स्टोरी, क्योंकि आई के साथ डू आना है, डू आई राइट अ स्टोरी। वो अपने कमरे को साफ करती है, डज शी राइट क्लीन द रूम, डज शी क्लीन द रूम, हर रूम, डज शी क्लीन हर रूम, डज आया क्योंकि हमने क्लीन कहा था, वहां डज नॉट लगाया था, यहाँ डज आएगा, डज शी क्लीन हर रूम। वो बड़ों का एहतराम करता है, डज ही रिस्पेक्ट द एल्डर, डज ही रिस्पेक्ट द एल्डर, डज आएगा क्योंकि वो आया ही। वो पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं, वो पढ़ाई, डू दे हेल्प अस इन स्टडी, हमने कहा था दे हेल्प अस इन स्टडी, डू दे हेल्प अस इन आवर स्टडी, डू दे हेल्प अस इन आवर स्टडी। सलमा खाना पकाती है, हमने कहा था सलमा कुक्स फूड, सलमा डज नॉट कुक फूड, डज सलमा कुक फूड, डज सलमा कुक फूड। तो लिहाजा ही शी नेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या इसका इजाफा। इसके अलावा अगर आप देखिए बाकी रह गई जाती है आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू और दे।
आई हुई यू और दे, इनके साथ ना तो डज नॉट आना है, ना वर्ब इनके साथ वर्ब के साथ एस के इजाफा होना है। और अगर हम इसको देखें ही शी इट नेम, इनके साथ जब नेगेटिव बनाना है, जब सिंपल होना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस के इसका इजाफा भी होना है, और जब नेगेटिव बनाना है तो इनके साथ डज नॉट आना है। तो लिहाजा आप इस चीज़ को अच्छी तरह फर्क समझ लें, ही शी इट नेम, इन चारों के साथ वर्ब की फॉर्म जब आएगी तो उनके साथ ऐसे इसका इजाफा होगा। अगर नेगेटिव बनाएंगे इन चारों वाले सेंटेंस के साथ डज नॉट आएगा, अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे इन चारों के साथ डज शुरू में आएगा। और इधर आगे तो हम इधर देखते हैं, अगर चार हों तो इनके साथ ऐसे वर्ब के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं होना, और इनके साथ वर्ब की जब हम नेगेटिव बनाना है तो इनके साथ डू नॉट आएगा, और जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो इनको इनके साथ जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो इनके साथ शुरू में डू आएगा। लिहाजा जब भी आप, इसलिए यही कंफ्यूजिंग है इस पूरे टेंस के अंदर, सिर्फ एक बात कंफ्यूजिंग है कि बच्चे को समझने में मुश्किल पेश आती है कि आया इनके साथ एस लगना है कि इनके साथ एस लगना है। ये आपने सिंपल याद कर लेना है। दोबारा रिपीट करिए, ही शी इट नेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या इसका इजाफा, और यू वो आई दे, इनके साथ वर्ब के साथ एस या इसका इजाफा नहीं करना। उसमें डू नॉट, इनके साथ डू नॉट आएगा, इनके साथ डज नॉट आएगा, इनके सवालियाँ बनाते हुए डज पहले आएगा, इनके सवाल डू पहले आएगा। तो लिहाजा इसका ये फर्क आप अच्छी तरह समझ लें, आपकी ये टेंशन वाला इशू हमेशा के लिए हल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।